नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्र सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के मेडिकल छात्रों को विशेषज्ञ डॉक्टर बनने को लेकर बड़ी रियायत दी है। दरअसल अब एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स अगर -40% भी नंबर लाते हैं तो वे पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी की आड़ में एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है। उसका पूरा जो षड्यंत्र है वो रच दिया गया है। इसी के तहत ये फैसले किए गए हैं। क्या कुछ है इस फैसले में, हम विस्तार से जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं पीजी में एडमिशन को लेकर, मेडिकल स्टूडेंट जो पीजी में एडमिशन लेते हैं उसको लेकर, आखिर क्या वजह है कि इस पर सवाल उठ रहे हैं और आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। विशेषज्ञ चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन विशेषज्ञ चिकित्सक, सर्जरी में विशेषज्ञ, डॉक्टर पहले अब 0 मार्क्स फॉर्म अप्लाई करेंगे और कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, फिर भी वो विशेषज्ञ चिकित्सक बन जाएंगे। एडमिशन हो जाएगा उनका, उसके बाद तो 2 साल 3 साल में पास कर ही जाएंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को, जिनका कि पहले से ही मीडिया के माध्यम से मजाक बनाया जाता रहा है। जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग जो हैं, वो पहले से ही अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को मजाक उड़ाते रहे हैं मेडिकल में कि ये आरक्षण वाला डॉक्टर है, इसे इलाज नहीं कराओ। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। केवल एंट्रेंस एग्जाम में रियायत दी जाती है, उसके बाद मेडिकल पढ़ाई में कहीं कोई रियायत नहीं दी जाती है। जैसा जनरल छात्र पढ़ते हैं वैसा ही उन्हें भी पढ़कर पास करना होता है और वो पास करते हैं। तो कई आप शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को देखेंगे, जनरल डॉक्टर से अच्छा डॉक्टर हैं, बने हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े डॉक्टर के रूप में हैं शेड्यूल कास्ट के ही डॉक्टर और पिछड़े वर्ग के डॉक्टर। लेकिन एक मजाक का पात्र था। और अब ये भारत सरकार का ये निर्णय कि -40 मार्क्स भी लाएगा तो उसको भी पीजी में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद वो विशेषज्ञ चिकित्सक बन जाएंगे। अभी तक दुनिया में कोई भी एग्जाम है, भारत में खासकर ले लीजिए, तो एक पास मार्क्स 30% दिया जाता है कि 30 नंबर लाइएगा तो आप किसी भी एग्जाम में पास कर जाएगा, 30 नंबर दिया जाता है। मेडिकल में 40 नंबर दिया गया था कि 40 शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति के लोगों को 40 मार्क्स आ गए तो वो एडमिशन हो जाएगा। बीच में उसे बढ़ाकर 50 किया गया था, लेकिन फिर 50 से 40 किया गया और 40 के बाद एक ही बार -40 कर दिया गया। इसका तो समझ से परे है। आज देखिए फिर से शेड्यूल कास्ट और पिछड़े वर्ग के छात्रों का मजाक उड़ाया जाने लगा कि वैसे डॉक्टर से कौन इलाज कराएंगे। आप इसके तह में जाइएगा तो यह एक बहुत बड़ी साजिश है। आप जानिएगा तो इसके तह में जाइएगा तो ये इतनी गहरी साजिश है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब हजारों करोड़ का घोटाला आएगा आने वाले समय में, आप जान लीजिए। अगर इस पे रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में हजारों करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आएगा। सरकार ने जिस प्रकार से पहले प्राइमरी एजुकेशन को समाप्त किया, सरकारी जितने भी स्कूल थे प्राइमरी उसे समाप्त किया, उसके बाद जो सेकेंडरी स्कूल थे सरकारी उसको समाप्त किया, जो हायर एजुकेशन का था कॉलेज उसको समाप्त किया, प्राइवेट कॉलेजों को, प्राइवेट स्कूलों को लाने के लिए सरकारी संस्थाओं को ध्वस्त किया, फिर उसके बाद सरकारी कॉलेज को ध्वस्त किया, प्राइवेट कॉलेज को आगे बढ़ाया, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज को ध्वस्त किया, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को। आज इंजीनियरिंग का कोई वैल्यू है? आज इंजीनियर का आप देख लीजिए, हर गली में 10 इंजीनियर मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज इतना खोल दिया गया कि, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ध्वस्त हो गया सरकारी, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आगे बढ़ा। अब एक गहरी साजिश के तहत जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसे ध्वस्त करने की ये तैयारी है। जो सरकारी मेडिकल, आज भी सरकार ने बिना किसी ढांचा के, बिना तैयारी के सैकड़ों मेडिकल कॉलेज पूरे देश में खोल दिए, मान्यता दे दी पैसे ले करके।
किसी से छुपी हुई बात नहीं, आम चर्चा है कि भाई मेडिकल कॉलेज, पैसा जिसके पास है मेडिकल कॉलेज खोल ले रहा है, मेडिकल प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपए पढ़ाई में लगते हैं। तो सरकार की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन पीजी का जो एग्जाम होता है उसमें 40 मार्क्स था आना अनिवार्य। तो उसमें छात्र क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। जो क्वालिफाई करते थे तो जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज थे वो भर जाते थे, सरकारी मेडिकल कॉलेज तो भर जाते थे सीट। तो प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की फीस 2 करोड़ रुपए है, तो वहाँ कोई जाना नहीं चाहते हैं। जिनका होता भी था वो छोड़ देते थे, नहीं जाते थे, तो वो सीट खाली रहती थी। तो मुझे लगता है कि ये हजारों करोड़ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं, ये कहीं ना कहीं हजारों करोड़ का लेन देन का मामला है। और करके ये निर्णय करवाया गया है कि जो -40 नंबर लाएंगे उसको भाई प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट जो सरकारी कॉलेज तो जो आएंगे वो हायर मार्क्स वाले से हो जाएंगे, और जो माइनस मार्क्स लाएंगे, जो 10 नंबर भी लाएं, जो 0 नंबर भी लाएं, उनको पीजी पास कर गए। जिनके पास पैसे हैं, SC ST OBC के स्टूडेंट्स, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जा सकते हैं, जाकर एडमिशन ले लेंगे। तो एक लड़का पर 2 करोड़ रुपया का फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। और एक मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए 100 सीट है और 100 मेडिकल कॉलेज है, तो आप सोच लीजिए 10,000 सीट हो गया सीधे। और 10,000 सीट का 2 करोड़ रुपए से लगा लीजिए, 20,000 करोड़ एक साल का हो गया। और ये सालों साल ये मतलब बढ़ता चला जाएगा ये। और भी मेडिकल कॉलेज धड़ल्ले से खुल रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो ये मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा को ध्वस्त करने की तैयारी है पूरी तरह से। सरकारी संस्थाओं को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया, ये तो आपने बात कही कि ये स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त करने का, और जो मेडिकल कॉलेज खोले हैं पूंजीपति लोग जिनके पास पैसे हैं, उनके कॉलेजों को प्रमोट करने के लिए उनके पास पैसे का आगमन हो, स्टूडेंट वहां तक पहुंचे, इसके लिए -40 कर दिया गया है पीजी में एडमिशन के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ एडमिशन लेंगे, उन्हें बाद में तो यही कहा जाएगा कि ये जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, खास करके SC ST OBC के, या फिर सामान्य वर्ग के लोग भी अगर वहाँ से पढ़ कर आएंगे तो उनकी जो डिग्री होगी उस पर तो सवाल उठेंगे ही। देखिए, डिग्री पर सवाल चर्चा में उठाएंगे, अपमानित करेंगे, समाज में बहिष्कृत करेंगे कि भाई 40 न -40 वाला विद्यार्थी है। जैसे पहले क्या कहा जाता था, बिहार के लोग बदनाम थे कि बिहार का सर्टिफिकेट है, बिहार में बिहार के सर्टिफिकेट को ही ना कहा जाता है, बिहार से पास है तो नहीं माना जाएगा। तो ये स्थिति मेडिकल की भी होने जा रही है। और ये देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी साजिश भी है, घोटाला भी है, ताकि आरक्षण को समाप्त किया जाए। जी। एक समाज में मैसेज दिया जाए कि भाई आरक्षण इतना दे दिया गया, चर्चा का विषय बनाया देगा लोग कि भाई -40 मार्क्स में एडमिशन हो रहा है, जो कि फॉर्म भर देगा हो जाएगा। तो ऐसे डॉक्टर से उसको बहिष्कृत करने का, समाज में अपमानित करने का एक रणनीति है ये। और इसी आधार पर कोर्ट में कोई जाएगा, कोर्ट से हो जाएगा कि उसकी समीक्षा की जाए आरक्षण की, और समीक्षा के आड़ में आरक्षण को खत्म किया जाएगा। ये बहुत दूर की सोची गई गहरी साजिश है, और इसे सबको समझना होगा। और आप किसी भी, आप शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर से बात कीजिए, पिछड़े वर्ग के डॉक्टर से बात कीजिए, सब लोग इसके खिलाफ हैं। मतलब एक तीर से 2 निशान लगाए गए। एक तीर से 2 निशान नहीं, कई निशाना साध रहे हैं। एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं, किया जा रहा है ये। आरक्षण की समीक्षा भी हो जाएगी, आरक्षण वाले को अपमानित भी किया जाएगा। आप जानिए, जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग के लोगों को आज से 50 साल 100 साल पहले अपमानित किया जाता था, आज भी कमोबेश वही स्थिति है। अब उसका स्वरूप बदल गया है। अब आप डिबेट में उसको अपमानित करते हैं, पहले सामने उसको घर में नहीं घुसने देते थे, लेकिन आज भी उनको अपमानित करने की ये तैयारी है। जो सोच है, सामंतवादी सोच जो कहा जाता है, वो सोच अभी भी नहीं मिटी है। आप देख लीजिए ना भाई, अभी यूजीसी ने क्या किया आरक्षण को लेकर के। यूजीसी ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया बेमुला कांड के बाद, और ये कई दलित छात्रों को की आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा, जो शोषण हो रहा था पास करने के बाद सरकारी संस्थाओं में। तो उसके लिए यूजीसी ने एक लाया कि भाई कानून लाया। अब उसको लेकर के देखिए सामंतवादी लोग कितने सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। अब
आप देख लीजिए, जब सवर्ण लोगों को आरक्षण दिया गया तो किसी पिछड़े ने विरोध किया क्या? किसी दलित ने विरोध किया क्या? किसी मुसलमान ने विरोध किया क्या? आज देखिए, आज जब भी आप मंडल आयोग लागू हुआ था तो इसी तरह से सवर्ण लोग सड़क पर आंदोलन करने लगे थे, पिछड़ा के खिलाफ आंदोलन करने लगे थे। आज फिर देखिए वही स्थिति हो गई है। कुछ भी होता है उसके लिए क्या तो किसी ने, मुस्लिम ने भी नहीं विरोध किया, अल्पसंख्यक ने, किसी ने विरोध नहीं किया, केवल सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। तो मेडिकल में भी यही स्थिति है, यूजीसी का भी यही मामला है। एक सवाल ये भी इस पूरे मामले पे आता है जहन में कि आखिर क्या वजह है कि अचानक से जो है केंद्र सरकार एक तरफ यूजीसी कानून लेके आ गई, दूसरी तरफ मेडिकल में जो है दलित और पिछड़े लोगों के लिए इतना छूट दे दी कि -40 में आप पीजी में एडमिशन करवा लो। तो ये जो प्रेम दिख रहा है, उमड़ा है, इसके तहत इसके पीछे क्या कुछ लगता है आपको? मैंने कहा ना, एक तीर से कई शिकार करने वाली बात है। अगर कोई भी सोचेगा, आम आदमी किसी से चर्चा कीजिएगा कि भाई -40 मार्क्स में एडमिशन होगा, तो आदमी बोला कि सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है दलित और पिछड़ों के लिए। जी। तो एक वोट बैंक एक बन गया, और दूसरी तरफ उसको पैसे भी आ गए, और तीसरी तरफ उन लोगों को अपमानित भी समाज में किया जाएगा, और आगे चल के दबाव में फिर वो कानून को हटा, समीक्षा कोर्ट से हो जाएगा, समीक्षा का मामला आ जाएगा, समीक्षा करके उसको हटा भी दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं गहरी साजिश है। क्योंकि आप जान लीजिए, आप आरएसएस के लोगों का कई बार आरक्षण की समीक्षा की बात की गई थी तो तुरंत विरोध होने लगा था। भागवत जी ने ही 2015 में यहाँ आके कहा समीक्षा की बात कही थी तो विरोध हुआ था। तो अब इस तरह से डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट रूप से समीक्षा की बात आएगी। देखिएगा, ये बहुत दूरगामी खेल है, और ये इस खेल में जो लोग फंसेंगे पूरी तरह से आप जान लीजिए। किस तरह से आप देखते हैं मीडिया में किस तरह से डिबेट होता है। मीडिया में होता है कि भाई जब 10% आरक्षण मिला तो मीडिया में कोई डिबेट नहीं कि बहुत अच्छा हो गया। अब यूजीसी ने एक कानून ला दिया तो विरोध, उसका टीवी पर डिबेट हो रहा है, भाई गलत। जबकि आप यूनिवर्सिटी में देखिए तो यूनिवर्सिटी के वीसी कितने हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, उसके हेड तो यूनिवर्सिटी के वही रहेंगे, यूजीसी ने जो बनाया है। तो आप देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आप कर लीजिए तो कितने यूनिवर्सिटी हैं, मान लीजिए मुझे लगता है 50 के आसपास यूनिवर्सिटी होंगे। 50 में आप देखिएगा तो 40 सवर्ण समाज के लोग होंगे, मुश्किल से 10 ज़्यादा ही होंगे, मुश्किल से पिछड़ा और दलित के 10-12 लोग होंगे, वो भी नहीं होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो शोषण आप देखिए किस तरह से, आरक्षण के बावजूद कहाँ उसमें आरक्षण है। जो सामंतवादी सोच है वहाँ कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, और ये हर जगह शोषण हो रहा है। आप जान लीजिए, एक बेमुला कांड नहीं, आप देखिए हर जगह दलित और पिछड़ों का आज भी शोषण हो रहा है। जैसे 50 साल 100 साल पहले होता था, स्वरूप बदला हुआ है, और स्वरूप बदलने की एक कोशिश ही है कि अचानक से केंद्र सरकार को दलितों पिछड़ों को लेकर प्रेम जाग उठा है। एक तरफ यूजीसी तो दूसरी तरफ मेडिकल में एडमिशन के लिए जो है -40 पर एडमिशन का प्रावधान कर दिया गया है, जिसके पीछे जैसा कि आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने पूरे परत दर परत खोल करके बताया कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है, दलितों पिछड़ों को अपमानित करने का, आरक्षण को ख़त्म करने का। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।